भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। एक थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी बिकॉज द प्रेसिडेंट वाज ऑन द स्टेज, एवरीबॉडी एल्स वाज ऑन द स्टेज एंड देन वो कलेक्ट करने नहीं आए ट्रॉफी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब स्टेज पर खड़े हैं और भारत ने इनकार कर दिया और खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर लेटे हैं, कोई मोबाइल के साथ खेल। 41 इयर्स में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने हो फाइनल्स में। एंड में इंडिया की टीम नहीं आई, ट्रॉफी कलेक्ट करने नहीं आई एंड दैट वाज द इशू जिसकी वजह से डिले आ रहा था। पहली दफा ऐसा होगा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट में कि एक टीम मना कर दे कि जी इससे हम ट्रॉफी नहीं ले रहे। ठीक, जी हाँ, भारत की टीम की तरफ से ये कहा गया कि जी वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। हाथ नहीं मिला रहे, वो सारा कुछ हो रहा है। मुझे तो लगता है ये एशिया कप अब इस तरह चलाना। तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के साथ की थी। वो क्या किया था चेयरमैन साहब आपने उस वक्त? यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ देखना होगा, पाकिस्तान को इस तरफ सोचना होगा। शेक हैंड नहीं हुआ, फिर जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद से जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं ओवरऑल आप देखें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जब हमारा ही इवेंट था और स्टेज के ऊपर हमारे बंदे को नहीं चढ़ाया उन्होंने, कभी हमारे बंदे उन्होंने चढ़ाते नहीं गए। कभी ये होता कि वो खुद स्टेज पर नहीं आते, हमसे ट्रॉफी नहीं लेते। आप के टाइम पे ये दो बातें हो चुकी हैं। इस चीज को सेलिब्रेट इस तरह कर रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों, एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि सम्मान की उम्मीदों में भी धूल चटा दी। कह सकते हैं कि पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा, एक बार बल्ले से और दूसरा बेइज्जती से, वो भी लाइव कैमरों के सामने। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी बात को लेकर विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। पीसीबी मोहसिन नकवी साहब स्टेज पर खड़े हैं और भारत ने इनकार कर दिया और खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर लेटे हैं, कोई मोबाइल के साथ खेल रहा है। चेयरमैन साहब खड़े वेट कर रहे हैं कि आएंगे तो उनको ट्रॉफी देनी है। बहुत ही एक जिसे बोलते हैं ना, जिन्हों के बेचारे खड़े थे ऐसे, मुझे बड़ा उन पे हुआ। बट अब टाइम है जवाब देने का। हमें बच्चों की तरह रोना नहीं है। अब बीसीसीआई को बैन कराना है हमें आईसीसी में। हमें ये कोशिश करनी, लेकिन उसके लिए पहला कदम तो नकवी साहब को ही लेना है। मैं सोच रहा था जब नकवी साहब यूँ खड़े और इंडिया टीम नहीं आ रही थी, मैं सोच रहा था काश ये पाकिस्तान में होता तो हम 10 दिन नकवी साहब की शय ने। बट खैर गलत हुआ, ज्यादती हुई चेयरमैन साहब से। मगर मुझे फिर याद आया यार, एक ज्यादती तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के साथ की थी। वो क्या किया था चेयरमैन साहब आपने उस वक्त? जब हमारा ही इवेंट था और स्टेज के ऊपर हमारे बंदे को नहीं चढ़ाया उन्होंने, कभी हमारे बंदे उन्होंने चढ़ाते नहीं गए। कभी ये होता कि वो खुद स्टेज पर नहीं आते, हमसे ट्रॉफी नहीं लेते। आप के टाइम पे ये दो बातें हो चुकी हैं और हमें बच्चों की तरह रोना नहीं है, हमें जवाब देना है। आप जो कहते थे ना कि बराबरी पे होना है पाकिस्तान और भारत। मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उनके लिए भी कहा गया कि जी भारत की टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, भारत की टीम की तरफ से ये कहा गया कि जी वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। कई लोगों को ये खबर आज मिली है, लेकिन मैं तो ये काफी दिन से ये खबर सुन रही हूँ कि जब मैचेस हो रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के और उसके अलावा जो एशिया कप के मैचेस हो रहे थे, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए भारत की टीम तैयार नहीं है। भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी। और जी कहा यह गया कि जो सेरेमनी होनी थी, यानी जो सेरेमनी होनी थी जिसमें प्राइजेस जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट होने थे, साथ ही ट्रॉफी देनी थी, तकरीबन 1-1.5 घंटा वो इवेंट जो था या वो जो सेरेमनी थी उसको रोका गया, उसको डिले किया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि नहीं जी वो जो है इस वक्त नहीं होगा और इस तरह से वो इवेंट या वो उस सेरेमनी को नहीं रखा गया। इसका साफ मतलब यही है कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से जो है वो भारत की टीम जो है वो ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं है। ये और बात है कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं और डेफिनेटली एशिया कप में जो है वो जो भी टीम जीती तो शायद मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी। लेकिन जाहिर है जब आप इतनी ज्यादा टेंशन, इतनी ज्यादा परेशानी और इतनी ज्यादा नफरतें जब बढ़ा देते हैं तो फिर उसके बाद यही होता है कि दोनों तरफ अगर स्पोर्ट्स भी हो रहा है तो उसमें भी लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बात करने को या ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं है। यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ देखना होगा, पाकिस्तान को इस तरफ सोचना होगा और उससे भी पहले पाकिस्तान को ये देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम जो इतनी बुरी तरीके से नाकाम रही,
तीनों मैचेस हारी है भारत से। उसकी क्या रीजन है? जाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि अपने पसंदीदा लोगों को रखा जाता है बजाय टैलेंटेड लोगों को रखने के, तो फिर इसी तरह का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक ट्वीट की है और उनकी ट्वीट को लेकर भी फवाद चौधरी साहब और कई दूसरे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, कुछ नाराजगी लग रही है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी उस ट्वीट में जिसमें कि अपनी टीम को उन्होंने मुबारकबाद दी है एशिया कप जीतने की पाकिस्तान के मुकाबले में, उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस ट्वीट को लेकर पाकिस्तान में कई हमारे जो इस वक्त के मिनिस्टर हैं या जो वो भी मिनिस्टर जो पहले रह चुके जैसे कि फवाद चौधरी वगैरह और कई दूसरे लोग उनकी ट्वीट के ऊपर काफी नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना ये कि जी पीएम मोदी को यहाँ पर इस वक्त खेल के मैदान में जो है ऑपरेशन सिंदूर या लड़ाई झगड़े को नहीं लाना चाहिए था। हो सकता है वो लोग ठीक कह रहे हो और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर यही बात हमारे खिलाड़ियों के लिए भी वो कह देते फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग जो इस वक्त बात कर रहे हैं तो बेहतर होता। आप सभी ने देखा कि चाहे वो साहिबजादा फरहान हो या फिर जो हारिस रऊफ साहब हैं, उन्होंने जो कुछ ग्राउंड पे किया था लास्ट मैच में, कोई जहाज बना रहा था तो कोई जो है वो गन लेके फायरिंग कर रहा था, तो डेफिनेटली अगर ये हरकतें ना की गई होती तो शायद हम भारत को कुछ कह भी सकते कि जी भारत की तरफ से भी ये नहीं होना चाहिए था या भारतीय प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब आपकी तरफ से शुरुआत पहले आपने ही की हो, आपने ही जब मैच हार गए तो सॉरी थोड़ा मेरा आज गला खराब है, तो आप ही जब मैच हार गए और मैच हारने के बाद आपने जब इस तरीके से अपने खिलाड़ियों को सिखा पढ़ा के भेजा, या अगर सिखा पढ़ा के नहीं भेजा और आपके खिलाड़ियों के खुद के जहन में इतनी नफरत है भारत को लेकर, तो फिर डेफिनेटली इसी तरह का जो रिप्लाई है वो भारत की तरफ से भी आएगा। वैसे तो कहा तो यही जाता है कि जी ग्राउंड पे ही हराना था, पाकिस्तान की टीम को चाहिए था अच्छा खेलते, भारत को जरा टफ टाइम देते, एक मैच तो कम से कम जीत ही जाते, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद जब पीएम मोदी की ट्वीट आई है तो उसको उस ट्वीट को लेकर एक बार फिर एक नया समझे कि टॉपिक मिल गया पाकिस्तान में बात करने को। तो दोस्तों, मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये थी 9वीं बार की 9वीं शिकस्त। यानी एक बार फिर पाकिस्तान को याद दिला दिया गया कि एशिया कप सिर्फ नाम का ही नहीं, मालिक का भी होता है, और मालिक है टीम इंडिया। लेकिन असली तमाशा तो खेल के बाद शुरू हुआ। आम तौर पर फाइनल के बाद टीम ट्रॉफी लेती है, हंसी ठिठोली करती है और चेयरमैन से हाथ मिलाकर सभ्यता का परिचय देती है। लेकिन भारत ने तय किया कि इस बार सभ्यता की क्लास पाकिस्तान को सिखा कर रहेगा, वो भी बिना कुछ बोले। टीम इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, और कारण भी पक्का कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमले चलवाकर भारतीय लोगों की हत्याएं करवाता रहता है। मोहसिन नकवी वही जनाब है जो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। मतलब क्रिकेट भी चलाते हैं और बयानबाजी भी करते हैं, और वो भी भारत विरोध की स्पेशलिटी के साथ, भारत के खिलाफ आतंकवादी बयानों के साथ। मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ कई बार जहर उगला है। मंच पर मोहसिन नकवी हाथ फैलाए खड़े रहे जैसे कोई स्कूल का टीचर हो जिसे स्टूडेंट्स ने फेयरवेल पर बुलाया ही ना हो। भारतीय खिलाड़ी वो तो पूरे मैच के तनाव को उतारने के मूड में थे, मैदान पर लेटे, नाचते, मस्ती करते रहे। टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है और ट्रॉफी लेने से ज्यादा जरूरी है अपने देश के सम्मान की रक्षा करना। जब मंच पर मौजूद व्यक्ति ही खिलाड़ियों के देश के खिलाफ जहर घोलता हो तो वहां मुस्कान नहीं, दूरी ही जवाब होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को एक और सबक दे दिया, भारत से ना तो मैदान में पंगा लेना ठीक है और ना मंच पर इज्जत की उम्मीद करना, क्योंकि हर भारतीय अपने देश को सबसे ऊपर रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।